देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस समय एक बड़े आंतरिक संकट से गुजर रही है और यह संकट किसी विपक्षी पार्टी या चुनावी हार की वजह से नहीं बल्कि उसी संगठन की ओर से आ रहा है जिसने इसे खड़ा किया, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि आरएसएस ने बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए सुझाए गए गुजरात लॉबी के दो प्रमुख नामों धर्मेंद्र प्रधान को सिरे से खारिज कर दिया है और इसके पीछे की वजह सिर्फ राजनीतिक नहीं, वैचारिक है। संघ को अब ये लगने लगा है कि पार्टी से संगठन की आत्मा निकलती जा रही है और यह आत्मा दोबारा तभी लौटेगी जब नेतृत्व बदलकर किसी सशक्त, स्वतंत्र छवि वाले और संघ विचारधारा से गहराई से जुड़े नेता को कमान दी जाएगी। यह नेता कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, जिनका नाम अब संघ की पहली पसंद के तौर पर तेजी से उभरकर सामने आ रहा है। संघ अब गुजरात लॉबी को साइडलाइन करने का मास्टर प्लान बना चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मोदी और शाह की जोड़ी ने संगठन को अपनी जेब में डाल लिया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ दिखावे भर के रह गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता अब पहले जैसी ऊर्जा महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि कमान उन लोगों के हाथों में है जो सिर्फ सत्ता के समीकरणों को साधने में लगे हैं। संघ की गाइडलाइन के अनुसार नया अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो न सिर्फ गुजरात लॉबी से दूरी रखता हो बल्कि जो पार्टी को नई दिशा दे सके, कार्यकर्ताओं में फिर से वो जोश भर सके जो कभी वाजपेयी और आडवाणी के समय में था। संघ ने यह भी तय कर लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ऐसा कोई नहीं होगा जो अमित शाह का खास हो या मोदी की कोर टीम का हिस्सा हो। यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे नामों को फौरन रिजेक्ट कर दिया गया। संघ को लगता है कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ एक फायर ब्रांड हिंदुत्व चेहरा हैं, बल्कि उनमें नेतृत्व का वो आत्मविश्वास और वैचारिक दृढ़ता भी है जिसकी पार्टी को आज सख्त जरूरत है। परंतु दिक्कत यह है कि योगी खुद यूपी में सत्ता के चरम पर हैं और शायद दिल्ली आकर अध्यक्ष बनने में उनकी रुचि कम हो, मगर संघ ने कई बार ऐसे हालात पैदा किए हैं कि नेताओं को निर्णय बदलने पड़े हैं। अगर योगी नहीं माने तो संघ के पास क्या प्लान बी है, यह सवाल भी बड़ा है। क्या कोई और सशक्त नेता सामने आएगा या फिर गुजरात लॉबी फिर से अपनी चालें चलेगी? वहीं गुजरात लॉबी भी हार मानने वाली नहीं है और इस बार उनके संभावित चेहरे के रूप में केशव प्रसाद मौर्य का नाम तेजी से उभर रहा है, जो कि यूपी के डिप्टी सीएम हैं और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। मौर्य हाल के दिनों में लगातार दिल्ली में सक्रिय हुए हैं, गुपचुप मीटिंग्स कर रहे हैं और बीजेपी में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संघ अब हर चाल को बारीकी से देख रहा है और साफ कर चुका है कि अब खेल उसके नियमों पर ही खेला जाएगा। संघ अब बीजेपी को वैसा बनाना चाहता है जैसी वो 90 के दशक में हुआ करती थी, संगठित, वैचारिक, राष्ट्रवादी और कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई। यह सब तभी मुमकिन है जब पार्टी के शीर्ष पद पर कोई ऐसा नेता बैठे जो खुद फैसले लेने की ताकत रखता हो और जो किसी भी गुट या लॉबी से संचालित न हो। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ संघ के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा बनते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या योगी दिल्ली जाने को तैयार होंगे? क्या अमित शाह और मोदी की जोड़ी इतनी आसानी से अपने प्रभाव को खत्म होने देगी? क्या यह संघर्ष बीजेपी को एक नई दिशा देगा या पार्टी के भीतर एक और दरार पैदा कर देगा? क्या संघ का मास्टर स्ट्रोक पार्टी में नया जीवन भर पाएगा या यह केवल एक और रणनीतिक प्रयास बनकर रह जाएगा? एक बात तो तय है, भविष्य के कुछ हफ्तों में बीजेपी की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है और उसकी जड़ें कहीं न कहीं संघ की इसी नाराजगी और नेतृत्व परिवर्तन की चाहत में छिपी हैं। यह सियासी लड़ाई सिर्फ पद की नहीं, पार्टी की आत्मा को वापस पाने की है और अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली की राजनीति में उतरते हैं तो यह न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरे देश की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है।